हरे नमः। उपस्थित भक्तगण, सज्जन वृंद, हमारे YouTube चैनल अपना पांचाल पर आप सबका स्वागत है। आज 30 मार्च 2025 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपद इन्हीं प्रतिपदा से हमारा नव संवत्सर, हमारा नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। इस नववर्ष की मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं। अथ नववर्षस्य शुभाशया, यह नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। अथ शंभु सुर्गी विजयतेतराम, इस नववर्ष से हमारी देव भाषा संस्कृत का घर घर में प्रचार हो। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपद 2शीत्याधिकं विक्रमाब्द 2082 भारतीय नवसंवत्सरः मंगलमयम् अस्तु। नूतन नवसंवत्सरस्य दीप्यति पूर्णमयी वेलाया प्रतिक्षण नवरमणीय देवभाषा संस्कृते रुन्नायकः भवताम् अखिल परिवाराय संपूर्ण राष्ट्राय च मंगलमयी कामना कामयामहे। अस्य नव संवत्सरस्य मंगल कामनाम स्वीकरवन्तु। इस नव संवत्सर की मंगल कामना को आप स्वीकार करें। सौभाग्य शक्तौ च समृद्धि योगे श्रीमन् भवन्तश्च लभेयुलाभम्। विद्या विवृद्धि च विवेक ज्ञानम्। विद्या विवृद्धि च विवेक ज्ञानम्। संवत्सरोऽयं नु समञ्च भूयात्। संवत्सरोऽयं नु समञ्च भूयात्। यह नव संवत्सर आपके लिए सौभाग्यशाली हो, समृद्धि दायक हो, और आपके लिए ही नहीं अपितु आपके मित्र, परिवार, बंधु बांधव, संपूर्ण भारत राष्ट्र के जन जन के लिए यह नव संवत्सर मंगल और सुखदायी बने। सौभाग्यदाता च फलं च शुभ्रम, ये बड़ा सौभाग्यशाली बने और उत्तम फल को प्रदान करने वाला हो। सौभाग्यदाता च फलं च शुभ्रम। नारी सुता बाल विकास दक्षा। आबाल वृद्धा, बच्चों से लगा करके वृद्ध तक लोगों के लिए, सभी जन जन के लिए यह सौभाग्यशाली बने। शालीन दाको हि समतशीला। संवत्सरोऽयं हि नवञ्च कामा। संवत्सरोऽयं हि नवञ्च कामा। इस नवीन संवत्सर में नए नए कार्य देश के, हमारे भारत राष्ट्र के प्रगति पर बने। ऋतुपते प्रिय पुष्प विमंडनम। ऋतुपते प्रिय पुष्प विमंडनम। कमल राशि सुषडपद गुंजनम। कलवने सुकोकिल कूजनम। विलसतु स नव संवत्सरा। विलसतु स नव संवत्सरा। ये नव संवत्सर बड़ा उत्तम हो, सभी के लिए परम सुखदायी बने। और एक पद के साथ और आपको मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं कि इदं नव्यं वर्षं परम सुख शांतिर्भवतु ना। इदं नव्यं वर्षं परम सुख शांतिर्भवतु ना। यह नववर्ष हमारा सभी के लिए परम सुखद और सुखदायी बने। इदं नव्यं वर्षं परम सुख शांतिर्भवतु ना। मनोमांगल्यं वै पवन हिमवत वा प्रवहिता। पवन वायु बड़ी शीतलता के साथ
ऐसी बहे कि सबके मन बड़ा मंगलमय हो जाएं। और सदास्माकं देशे मनुज धरणौ घातु कहना। हमारे इस भारत राष्ट्र में ऐसे व्यक्ति कभी ना आए जो हमारे भारत राष्ट्र को घात दे सकते हैं। ऐसे पुरुषों का हमारे राष्ट्र में कोई प्रवेश न हो। हमारे राष्ट्र में उन्हीं व्यक्तियों का प्रवेश हो जो हमारे भारत राष्ट्र को पल पल में उत्थान का पद दें, उन्नति का पद दें। और महापूजाचर्या भवतु यजता वेद पठनम। महापूजाचर्या भवतु यजता वेद पठनम। महापूजाचर्या यानी घर घर में हमारे यहाँ माँ शक्ति की पूजा हो। इस समय वासंतिक नवरात्रा आज से प्रारंभ हो गया है। माँ चंडी की, माँ कात्यायनी की, माँ दुर्गा की आज से हमारे घरों में पूजा प्रारंभ हो गई है। क्यों? उसका कारण था कि आज से ही हमारी सृष्टि का आरंभ हुआ था। आज से ही, आज के दिन ही राम राज्य हुआ था। आज से ही सृष्टि आरंभ हुई थी। आज से ही विक्रमादित्य नव संवत्सर का प्रारंभ हुआ था। और आज ही महात्मा झूलेलाल, भगवान झूलेलाल की जयंती मनाई जाती है। इसलिए हमने ये बताया कि हम सब आज से पूजा और अर्चा करें और यजता, घर घर में यज्ञ करें, घर घर में हवन करें, घर घर में पाठ करें। वेद पठनम। अब समस्या एक आती है, वेद पठन। वेद का पठन कैसे होगा? वेद के पठन के लिए हमें देवभाषा संस्कृत की आराधना करनी पड़ेगी। जब तक हम संस्कृत भाषा की आराधना नहीं करेंगे तब तक निश्चित रूप से हम वेद का पठन संभव नहीं हो पाएगा। वो भाषा, देवभाषा हमारे राष्ट्र की प्रधान भाषा रही है। और यही नहीं, सृष्टि की भाषा है। कहा भी है कि जो मूलता दुर्बुद्धि का अनवरत ही करती दमन। जो मूलता दुर्बुद्धि का अनवरत ही करती दमन। जो मूलता दुर्बुद्धि का अनवरत ही करती दमन। अंतःकरण में अंकुरित कुत स्थित विचारों का वमन। अंतःकरण में अंकुरित कुत स्थित विचारों का वमन। भाषाविदों ने एक स्वर, भाषाविदों ने एक स्वर जिसे सृष्टि की भाषा कहा। भाषाविदों ने एक स्वर जिसे सृष्टि की भाषा कहा। उस देव भाषा संस्कृत को है मेरा शत शत नमन। उस देव भाषा संस्कृत को है मेरा शत शत नमन। देखें, जो मूलतः दुर्बुद्धि का, यानी देव भाषा संस्कृत पढ़ने वालों में कभी कुविचार नहीं आया करते, कभी दुर्बुद्धि नहीं आया करती है। जो मूलतः दुर्बुद्धि का अनवरत ही करती दमन, दुर्बुद्धि का जो दमन करने वाली है। और अंतःकरण से अंकुरित कुत्सित विचारों का वमन। अगर अंतःकरण में कहीं कोई कुत्सित विचार हो गया तो उसको निकाल के फेंक देती है। और भाषाविदों ने एक स्वर जिसे सृष्टि की भाषा का। मूलतः सृष्टि की भाषा देव भाषा संस्कृत है। क्यों? कि हमारे राष्ट्र में पहले संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी। आज भी हम नित्य 50% संस्कृत भाषा बोलते हैं, लेकिन हमें उसका बोध ही नहीं है कि हम ये किस प्रकार से बोल रहे हैं। तो जो मूलतः दुर्बुद्धि का अनवरत ही करती दमन, अनवरत दमन करने वाली है, सृष्टि की भाषा है। भाषाविदों ने एक स्वर जिसे सृष्टि की भाषा कहा, उस देव भाषा संस्कृत को है मेरा शत शत नमन। अगर हम देव भाषा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय मनीषा पूरी, भारतीय ग्रंथ पूरे, हमारे सभी उपनिषद, वेद, पुराण जितने हैं वो सब देव भाषा में है। बिना देव भाषा के पढ़े हुए हम अपने शास्त्रों की रक्षा नहीं कर पाएंगे।
यहाँ तक कि हम पुराणों का अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि देव भाषा संस्कृत अवश्य पढ़ें और हर घर से एक विद्यार्थी देव भाषा के लिए समर्पित हो, तभी इस भारत राष्ट्र का कल्याण होगा। और ये भी आपको बताएं कि प्राचीनतम भाषा सरस है दिव्य गीर्वाण भारती, प्राचीनतम भाषा सरस है दिव्य गीर्वाण भारती, है भव्य भावोद्भाविनी धन्या परम सुर भारती, है भव्य भावोद्भाविनी धन्या परम सुर भारती, जिसके सरस साहित्य का, जिसके सरस साहित्य का व्याकरण ही अद्वितीय है, जिसके सरस साहित्य का व्याकरण ही अद्वितीय है, उस देव भाषा संस्कृत, उस देव भाषा संस्कृत को है मेरा शत शत नमन, उस देव भाषा संस्कृत को है मेरा शत शत नमन, जो मूलता दुर्बुद्धि का अनवरत ही करती दमन। ऐसी प्राचीनतम भाषा, यानी प्राचीनतम भाषा सरस है दिव्य गीर्वाण भारती, है भव्य भावोद्भाविनी धन्या परम सुर भारती। ऐसी परम सुर भारती देव भाषा के हम सब उपासक बने। और यदि हम देव भाषा के उपासक बने तो सुनिश्चित रूप से हमारे राष्ट्र की संस्कृति एक अलग होगी, हमारे बच्चों में संस्कार एक अलग होंगे। इसलिए हम सब संस्कृत भाषा की आरती उतारें, नित्य आरती उतारें, घर घर में आरती उतारी जाए देव भाषा की, जिससे हमारे भारत राष्ट्र का कल्याण हो। ओम हरे नमः।